राइट नाउ आइए आज के एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे ध्यान दे देते हैं। एटॉमिक एनर्जी बिल पास हो गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका पुराना जो एक एक्ट था, जो 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट था, इसका अमेंडमेंट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज ये किया गया है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था कि इस सेक्टर में प्राइवेट एंटिटी एंटर कर सकती थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया इसमें। तो इसमें ये क्या चेंज किया गया, माइनॉरिटी इक्विटी एक्सपोजर अप टू 49% इन द अपकमिंग न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। सो कोई भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें एक प्राइवेट कंपनी, यूएस की, फ्रांस की या रशिया की कोई भी कंपनी आके इसमें 49% तक की इक्विटी ले सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज किया गया इसमें। उसके बाद में देखिए, इस चीज को यदि आप देखेंगे तो ये ज्यादातर ऐसा है कि ये प्रेशर है यूएस की तरफ से इस सेक्टर को ओपन करने के लिए, ताकि हम ये सेक्टर ओपन कर दें। यूएस की एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है कि इसमें पार्टिसिपेट कर सके, पहली चीज। दूसरा क्या है कि हम भी चाहते हैं जो टैरिफ वाला जो मामला चल रहा है, इसको यदि हमें शांत करना है तो हमें कहीं ना कहीं यूएस को भी स्पेस देना पड़ेगा। देखिए, हमने अपनी इकोनॉमी आपके लेस के लिए खोल दी है, अब आप टैरिफ की तरफ थोड़ा पॉजिटिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन सब डिटेल की तरफ थोड़ा आगे बढ़िए। अब इसमें जो है, इसमें देखिए प्रेजेंटली क्या स्टेट है कि इंडिया को लगभग से 2047 तक न्यूक्लियर पावर से जितनी एनर्जी चाहिए वो 100 गीगावाट चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंटली हमारा 8 गीगावाट ही हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से। और अभी फिलहाल के केस में यह है कि यूएस ऑलमोस्ट 100 गीगावाट जनरेट करता है, फ्रांस 65 है, उसके बाद चाइना 58 है। तो यानी कि हमें काफी प्रोग्रेस करना है, यानी कि यूएस लगभग हमसे 20 साल आगे चल रहा है इस मामले में। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, प्रेजेंट डे में ये जो टेक्नोलॉजी है ये मूव कर रही है एसएमआर की तरफ। एसएमआर क्या होता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है। नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट ये जो है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर कह सकते हैं आप, छोटा सा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, जो कि एफिशिएंट होता है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड ऑल दो स्टफ, रिस्क के सब के फैक्टर कम होते हैं। तो आजकल जो काफी सारी एडवांस कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर काम करें, एसएमआर के ऊपर में, जो कि हम चाहते हैं कि इंडिया में भी ये चीज होने लग जाए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। उसके बाद में आप देखेंगे कि हमने ऐसा कदम या ये जो बिल में अमेंडमेंट किया है, इसके लिए दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें समझनी है। एक तो क्या है, बेस लोड अल्टरनेटिव। बेस लोड अल्टरनेटिव ये है कि देखिए हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, हमारा मोबाइल कंजम्पशन या आप ले लीजिए एनर्जी रिलेटेड इक्विपमेंट्स का जो यूसेज है बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो एक बेस लोड है वो बढ़ता जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं कि उसको एक दूसरे तरीके से सोलार एनर्जी से या आप कह लीजिए विंड एनर्जी से कंपनसेट कर रहे हैं, बट उसकी लिमिटेशंस कुछ है। तो उसके कारण क्या है, हमारा जो बेस लोड है वो ठीक से डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा, फिर से हम थर्मल की तरफ मुड़ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि फिर से हम इन्वायरमेंटल डैमेज की तरफ बढ़ जा रहे हैं। तो इसलिए ये वाली चीज को देखा जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ हम मूव करें, और स्पेशली एसएमआर की तरफ। उसके बाद में हम ये भी देख रहे हैं कि फ्यूचर में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें उतनी टेक्नोलॉजी या उतनी नो हाउ होनी चाहिए। तो इसलिए हमें न्यूक्लियर कोलैबोरेशन भी हो सकता है। तो यदि हम ये एक्ट लेके आएंगे, अमेंडमेंट लेके आएंगे, तभी हम किसी भी बाहर की कंट्री के साथ में न्यूक्लियर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि प्रेजेंट डे में हम ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसको कहता है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। तो हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके कारण हम इसके ऊपर ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, इस पूरे बिल में पहले जो बिल आया था उसके बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन था, जिसके ऊपर काफी डिबेट हो रहा था, वो था सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो इसमें यह था कि भाई मान लीजिए कुछ दुर्घटना हो गई न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो उसका कंपनसेशन या उसकी लायबिलिटी हम कैसे तय करेंगे। तो अब इसको लेके सारी प्रक्रिया में बाधा पड़ी हुई थी, और इसको लेके ही हमारे इसमें काफी सारे फॉरेन प्लेयर्स जो थे उनका प्रेशर था इसके ऊपर में। अभी आपको मैं समझाता हूं इसमें होता कैसे है। अब देखिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो इसमें दो प्लेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक तो ऑपरेटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटर मोस्टली इंडियन कंपनी होगी। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं यहाँ पे
L&T हो गई या NPCL हो गया, तो इस टाइप की कंपनीज यहाँ पे ऑपरेटर होगी। और जो इक्विपमेंट होगा वो बाहर से आया है, तो इसमें दो प्लेयर हैं, तो लायबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए ही ये डिबेट चल रहा था कि हम इसको कैसे डिफाइन करें। अब जो है मोटा मोटा ये बन गया है कि हम लोग लायबिलिटी ऐसे डिफाइन कर देते हैं, जो बाहर से प्लेयर आ रहा है उसकी लायबिलिटी को हम अपर कैप लगा देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप कंपनसेशन 3000 करोड़ तक लेके जाएंगे, उससे ज्यादा हम कंपनसेशन आपसे डिमांड नहीं कर सकते। तो इस टाइप से इसको मोटा मोटा सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो ये ही इस बिल में था जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहा था फिलहाल के लिए। तो बेस लोड फैक्टर मैंने आपको पहले बताया था कि एक बेस कंसर्न जो हमारा है, तो हमारे पास में हम क्या कर रहे हैं कि जो बाकी एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें मूव तो कर जा रहे हैं, बट हमारे पास स्टोरेज सिस्टम ही नहीं है। तो जब विंड नहीं होता या इवनिंग में सन नहीं होता तो हम सोलर एनर्जी यूज ही नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे पास स्टोरेज सिस्टम ही नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि बेस लोड का जो प्रॉब्लम है हम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे अपने कन्वेंशनल रिन्यूएबल प्रोसेस से, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट या कुछ भी कह लीजिए आप उसको, एक प्रॉब्लम है बेसिकली। उसके बाद में आप क्या देखेंगे कि हम लोग SMR की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, बट ड्यू टू द सर्टेन फैक्टर्स, आप ये बिल का अमेंडमेंट ले लीजिए, रुका हुआ था, इसके लिए भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिलहाल के लिए हम चाहते हैं कि हम ये वाली चीज में बढ़ जाएं और इसको आगे लेके जा सके। तो इसमें आप क्या देखेंगे, ये जो होती है इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, बट ये काफी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है ऑन लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली कार्बन एमिशन इसमें कम होता है, इसलिए हम ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप ये लगा सकते हैं, एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है बहुत बड़ा होता है, और SMR जो होता है एक बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट ऑपरेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसको सेटअप करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता और इसकी एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा होती है। उसके बाद में आप क्या देखेंगे कि फिलहाल के लिए जो प्रेजेंट डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है लाइट वाटर रिएक्टर। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर यूज कर रहे हैं, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी ये है जिसमें अमेरिका, फ्रांस और रशिया काफी एडवांस है। हम चाहते हैं कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं, इससे हम फ्यूचर की जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूं। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मैं आपकी लर्निंग को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। थैंक यू सो मच। और मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का वो लिंक दे दिया जहां से आप ये PPT डाउनलोड कर सकते हैं, और सोर्स भी आपको बताने की कोशिश की गई है इसमें, जहां से आप डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।